नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी आदत के मुताबिक वोटरों से कुछ गारंटियों की घोषणा कर दी। गारंटियों की घोषणा करते वक्त उन्होंने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि उनकी गारंटियों से विपक्षी गठबंधन में शामिल उनके सहयोगी अन्य विपक्षी दलों के नेता सहमत होंगे और इन गारंटियों को स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में शामिल केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मुल्क के 2 राज्यों यानी दिल्ली और पंजाब की मात्र 17 सीटों पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके सहित कई अन्य पार्टियां शामिल हैं। इनमें से एक साथ सीटों का समुचित बंटवारा भी नहीं हुआ है। चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई गारंटियां सवालों के घेरे में हैं। इन गारंटियों में 2 गारंटी ऐसी हैं जिन पर विपक्षी गठबंधन में शामिल उनके सहयोगी दलों के नेता कितना सहमत होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पहली, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की अब इसी गारंटी को ले लीजिए। जहां तक मेरा मानना है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, समाजवादी पार्टी तो इस गारंटी से कभी सहमत ही नहीं हो सकती। पीओके को भारत में मिलाने के अलावा एक गारंटी और भी केजरीवाल ने दी है, वो है चीन द्वारा भारत की जमीन पर किए गए कब्जे को मुक्त कराना। इस तरह की गारंटी चुनाव में ही दी जा सकती, किंतु हकीकत तो यह है कि जो जमीन चीन ने भारत से छीनी है उसे कांग्रेस ने पहले ही ऐसी जमीन मान रखा है जहां पर घास भी नहीं उगती, यानी कांग्रेस सरकार के लिए अनुपयोगी है। केजरीवाल की गारंटियों पर इंडिया गठबंधन के सभी साथी पार्टियों को भरोसा होगा या नहीं, ये तो वो ही जाने। किंतु जहां तक वोटरों की बात है, हकीकत तो यह है कि उन्होंने वोटरों को इससे पहले के चुनाव में भी कुछ गारंटी दी थी। वो गारंटी थी कि वो सत्ता में आने के बाद किसी भी सरकारी सुविधा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक गारंटी और थी कि वो अपने बच्चों की शपथ खाकर वचन देते हैं कि कांग्रेस और भाजपा से कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। इसके अलावा भी कुछ गारंटियां थी। उनमें सबसे प्रमुख गारंटी थी उनकी पार्टी में लोकपाल होगा, जो कि किसी भी पार्टी के लीडर करप्शन पर कार्रवाई करेगा। पता चला कि सत्ता में आते ही उन्होंने पार्टी के लोकपाल बनाए गए पूर्व नेवी प्रमुख रामदास को ही चलता कर दिया। इन सभी गारंटियों की बात करें तो सत्ता में आने से पहले केजरीवाल पर वोटरों ने भरोसा किया था, बाद में वो सभी गारंटियां फर्जी निकली। जहां तक पाक अधिकृत कश्मीर पर केजरीवाल की गारंटी और वहां की वास्तविक स्थिति पर नजर डालें तो पता चलता है कि केंद्र की मौजूदा सरकार पीओके पर काम कर रही है और इसका अधिकृत बयान है कि पाक अधिकृत कश्मीर के रहवासी खुद ही भारत में मिल जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इतनी ही बात पर देश के आवाम को पूरा भरोसा है। किसी भी आम आदमी पार्टी ने रक्षा मंत्री से कभी सबूत नहीं मांगा। रही बात चीन द्वारा कब्जाई गई भूमि को वापस लेने की, तो शायद ही कोई केजरीवाल की गारंटी पर विश्वास करे, क्योंकि 1962 से लेकर आज तक युद्ध का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। वहां पर ना तो चीन जंग लड़ने की स्थिति में है और ना ही भारत युद्ध करने जाएगा, इसलिए उस क्षेत्र की नियत ही यथास्थिति बन चुकी है। जहां तक गारंटियों की बात है तो विपक्ष में कांग्रेस द्वारा की गई गारंटियों को लोग सीरियसली लेते हैं, भले ही वो किसी को अच्छी लगे या बुरी। इसी तरह डीएमके और समाजवादी पार्टी भी है, किंतु बदकिस्मती से आप आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गारंटियों पर भरोसे की गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।